बच्चे पैदा करने को गलत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक नए जीव को बनाया जा रहा है जो था ही नहीं दुनिया में। वो जीव इस दुनिया में झोंक दिया गया है, उसकी मृत्यु होगी, वो बूढ़ा होगा, इस दुनिया की चूहा दौड़ में दौड़ेगा, अपनी आंखों के सामने अपनों को खोएगा, बीमार होगा। जन्म लेना या जन्म होना एक खूबसूरत शब्द है। ये सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक उम्मीद है, आशा की एक किरण है, एक नई शुरुआत है। एक बच्चे का जन्म रिश्तों की गर्माहट होती है, परिवार की उम्मीद होती है। यही वो धागा होता है जो हमारे समाज की बुनियाद बनता है। लेकिन आज कुछ लोग एक नया आंदोलन लेकर खड़े हो गए हैं, चाइल्ड फ्री इंडिया। सर, मेरी एक कजन है जो पहले से अभी एक बच्चे की माँ है और अभी रिसेंटली उनसे बात हो रही थी तो पता लगा वो सेकंड बच्चा भी प्लान कर रही है। सर, हम किस दिशा में जा रहे हैं? मैटरनिटी वार्ड की दिशा में। ये जो महिलाएं दुनिया में हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं, पर मैं जहाँ से देख रहा हूँ महिलाओं की दुर्दशा में सबसे बड़ा योगदान वही छोटे से जीव बच्चे का ही है। जिस दिन महिलाओं को ये समझ में आ गया कि ये बच्चा पैदा करना उनके लिए बड़ी दुर्दशा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज का एपिसोड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के बीच चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड, चाइल्डलेस फैमिली जैसे आंदोलन को बेहतरीन ढंग से परोसा जा रहा है, इस आंदोलन के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि बढ़ती आबादी का दबाव, वित्तीय स्वतंत्रता, कैरियर पर फोकस, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस आंदोलन को या षड्यंत्र के पीछे खड़े लोग आज की युवा पीढ़ी को बता रहे हैं कि इंसान के दुख का कारण सिर्फ बच्चे हैं। As my friend, if you were to give me any advice, if I don't have kids and do not intend to have kids, अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए, बच्चे पैदा मत करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर सभी प्लेटफार्म पर इस टाइप के लोग एक्टिव है। इनकी अपनी वेबसाइटें हैं, यहाँ तक कि बच्चा ना चाहने वालों की शादी के लिए एक मैट्रिमोनी वेबसाइट भी इन लोगों ने बना रखी है। 4 मार्च 2024 में इंडिया टुडे में एक खबर तक छपी थी कि डिंक दंपत्ति बच्चों की बजाय कुत्ते बिल्लियों से क्यों प्रेम करने लगे। डिंक दंपत्ति यानी ऐसे विवाहित जोड़े जो दोनों नौकरी तो करते हैं, डबल इनकम भी कमाते हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने का विकल्प नहीं चुनते। यानी अपनी व्यक्तिगत पसंद को ये लोग एक सामूहिक मूवमेंट बनाने की कोशिश करके ये लोग कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे सामाजिक आर्थिक ताने बाने के लिए और राष्ट्रीय खतरे के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में सवाल बनता है कि ये लोग कौन हैं और आखिर भारत को बच्चा मुक्त करने से इन्हें क्या लाभ है। ये खुद व्यक्तिगत तौर पर मूवमेंट चला रहे हैं या इनके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। सवाल ये भी है कि ये मूवमेंट सिर्फ सेक्युलर कंट्री में ही क्यों चल रही है। आखिर 56 इस्लामिक देशों में ये मूवमेंट क्यों नहीं चल रही है। आखिर ये जन्म विरोधी लोग कौन हैं। इस खेल को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक समय प्राचीन ग्रीस में कुछ नपुंसक लोग एक जन्म विरोधी दर्शन लेकर आगे बढ़े थे। आरंभ में लोगों को उनकी बात बहुत अच्छी लगी, लोग उनसे जुड़ने लगे, किंतु जैसे जैसे लोगों को पता चला कि ये खुद ही समलैंगिक और नपुंसक लोग हैं, तो इस विचारधारा के विरोध में लोग खड़े होने लगे। जब उनका विरोध हुआ तो नपुंसक गैंग वो ग्रीस छोड़कर भागने लगा। अब फिर से भारत जैसे देशों में भी ये लोग बड़ी संख्या में एक्टिव हो रहे हैं। फेसबुक, इंस्टा, रेडिट, यूट्यूब, दर्जनों जन्म विरोधी समूह इन पर एक्टिव है, जिनमें से कुछ के हजारों सदस्य हैं। रेडिट पर जन्म विरोधी के लगभग 35,000 सदस्य हैं, जबकि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इनके हजारों की संख्या में लोग इनसे जुड़ चुके हैं। अभी तक इस मूवमेंट में गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक लोग थे, लेकिन अब शायद इस मूवमेंट में कुछ कथित धर्म गुरु और लोगों को भी जोड़ लिया ताकि उनका आंदोलन तेजी से फैले और हिंदू समाज की संख्या उनके ही देश में धड़ाम हो जाए। ये लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि एक महिला को एक बच्चे को जन्म देकर अपनी पहचान खोजने में 5 साल लग जाते हैं, यानी उसे अपनी पहचान बनाए रखने में ही बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर भगवान गलत है और ये समलैंगिक गैंग ये बिल्कुल ठीक है। साल 2019 तक ऐसे लोग अलग अलग थे, किंतु साल 2019 की फरवरी में देश का सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में एक इस षड्यंत्र के लोग स्टॉप मेकिंग बेबीज के नाम से एक महासभा का आगाज करते हैं और नारा देते हैं कि बच्चे पैदा करना बंद करो, बच्चे पैदा करने से पहले बच्चे की सहमति ले लो, बच्चा पैदा होना चाहता है कि नहीं। बेंगलोर मिरर तक में ये खबर छपी थी। यानी जैसे ये लोग खुद अपने माँ बाप से पूछकर पैदा हुए हो कि मम्मी पापा हम गर्भ से बाहर आए या नहीं।
इस षड्यंत्र के सरदार बने थे राफेल सैमुअल नाम का एक शख्स था, जो अपने माँ बाप पर उनकी मर्जी के बिना जन्म देने के लिए मुंबई की एक अदालत में केस तक करने चला गया था, ये कहते हुए कि उसके माँ बाप ने क्यों नहीं पूछा कि वो पैदा होना चाहता है या नहीं। सोचिए इन लोगों की बात का, एक पल को अनुसरण करें तो आज से 50 साल बाद यानी कोई बच्चा नहीं होगा। देश में सिर्फ 1 अरब बूढ़े लोग होंगे, यानी तब तक राफेल सैमुअल नाम का ये नपुंसक कहीं दफन हो चुका होगा। पर देश में हिंदुओं के बीमार बूढ़े खांसते कांपते लोग दीवारों का सहारा लेकर चलते दिखेंगे, तो सोचिए इस देश पर राज कौन करेगा। क्योंकि इनके इस षड्यंत्र से जुड़ कौन रहा है? कोई भी मुस्लिम इनके षड्यंत्र से तो जुड़ नहीं रहा, ना मुस्लिम कंट्री में इनकी मूवमेंट। बस समझ जाइए कि नो चाइल्ड गैंग, स्टॉप मेकिंग बेबीज, चाइल्ड फ्री इंडिया जैसे अनेकों नामों वाले इस गैंग को पैसा कहाँ से मिल रहा होगा। और नो चाइल्ड स्टॉप बेबी मेकिंग, चाइल्ड फ्री इंडिया जैसे इस खेल का लाभ भविष्य में किसे मिलने वाला होगा? इस खेल को थोड़ा सा और समझिए। दरअसल एंटीनटालिज्म, जन्म विरोधी, जीवन विरोधी इस गैंग के नारे हैं कि हर जन्म अपने साथ दुख, पीड़ा, मृत्यु लेकर आता है। बच्चे पैदा ना करके दुख का चक्र समाप्त करे, गर्भ निरोधकों का उपयोग करे, मृत्यु जरूरी है, बच्चे नहीं। आगे बोलते हैं कि हम पैदा होने के लिए सहमत नहीं थे, पर बिना सहमति के पैदा कर दिए गए। और बच्चे पैदा करना कोई हल नहीं है, संतान का ना होना ही एक समाधान है। मतलब इनके बेतुके शर्मनाक फुहड़नारों के साथ ये लोग मानते हैं कि जन्म जरूरी नहीं है, मौत जरूरी नहीं है। जब इन्हें इतना ज्ञान हो ही गया तो ये लोग खुद क्यों नहीं टपक जाते। दूसरा ये कहते हैं कि ये लोग पैदा होने के लिए सहमत नहीं थे, पर बिना सहमति के पैदा कर दिए गए। चलो ठीक है, वो माँ बाप की इनके गलती हो गई, लेकिन अब इन्हें कौन रोक रहा है? चले जाओ, एक साथ कूद जाओ बंगाल की खाड़ी में, कोई पकड़ने नहीं आएगा। यानी खुद कुछ कर नहीं सकते तो सोचा चलो क्यों ना मनुष्य जीवन का ही विनाश करे, मानव सभ्यता का अंत करे। ये लोग खुद को एफिलिस्ट कहना पसंद करते हैं, यानी सरल शब्दों में चाहते हैं कि बच्चे पैदा करना बंद कर दे। इनके संगठन का एक चेहरा है प्रतिमा नाइक, जिसे खुद समलैंगिक बताया जाता है। उसने इंटरव्यू भी दिया और कहा कि आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारे संगठन का लक्ष्य एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन स्थापित करना है। प्रतिमा नाइक भले ही किसी जाकिर नायक की बहन ना हो, लेकिन एजेंडा तो वही है कि हिंदुओं की संख्या कम करो। क्योंकि प्रतिमा नाइक की बात ना तो कोई अब्दुल और कोई रुखसाना तो सुनेगी नहीं, तो सीधा हिंदू लड़की ही शायद उसे सबसे पहले फॉलो करे। केवल इतना भर नहीं, बच्चों के जन्म का विरोध करते पेट पुराण जैसी वेब सीरीज उतार दी गई, जिसके 2 कैरेक्टर अतुल और अदिति सोचते हैं कि बच्चा पालने से बेहतर है कुत्ते बिल्ली पाले जाए, और वो एक कुत्ते को गोद लेने का फैसला करते हैं। यानी जहाँ एक महिला का माँ होना अभी तक सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता था, अब उसे पूर्णता का एहसास होता है। अब उसे एहसास कराया जा रहा है कि वो माँ ना बने। वहाँ बच्चों के जन्म विरोधी आंदोलन को कई तरह पेश कर रहे हैं। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और इस नपुंसक समलैंगिक गैंग की धरपकड़ कैसे होगी? इन्हें भारत में इस षड्यंत्र के लिए पैसा कौन दे रहा है? कई सारे सवाल है जो अभी भी नींद में हैं, हम सिर्फ जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन्हें भ्रूण हत्या या बच्चों को मारने के उकसावे जैसे आरोप में गिरफ्तार करके इस गैंग का निपटारा अभी करे, क्योंकि बच्चे हमारी संस्कृति की नींव है। बुढ़ापा और अकेलापन एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बनकर उभरेगा। यौन सुख और आज़ादी क्षणिक होती है, लेकिन एक परिवार का प्यार और सहयोग जीवन भर का सहारा होता है। ये कोई समाधान नहीं है, चाइल्ड फ्री होना समाधान नहीं है, बल्कि जिम्मेदार माँ बाप बनना एक समाधान है, जो कि ये चाइल्ड फ्री वाला नपुंसक गैंग कभी बन नहीं सकता।